राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप लोग देख रहे हो आरजू ऑफिशियल ब्लॉग। और देखो फ्रेंड, एक बच्ची को कितनी बेरहमी से एक चाचा ने उसको मौत के घाट उतार दिया है। तो फ्रेंड, आजकल किसी पर विश्वास नहीं है। अपनी बहन बेटी बच्ची को, छोटे बच्चों को किसी के अपने हाथों में ना दें, चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा ही चल रहा है। और आजकल विश्वास करना तो बहुत दूर की बात है फ्रेंड। किसी की परछाई तक पे विश्वास नहीं रह गया। आजकल देख रहे हो आप, एक बच्ची को उसके चाचा ने कैसे मौत के घाट उतारा, इतनी बुरी बेरहमी से उसको मारा है। उस जल्लाद को फांसी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए भगवान से प्रे करो, उसकी आत्मा को शांति मिले और उस आदमी को फांसी हो जाए। शांति तो जब मिलेगी जब उसको फांसी होनी चाहिए। तो इतना बुरा दर्दनाक हादसा पहले हमारी आंखों के अब हमारी आंखों के सामने आया है फ्रेंड, जब से हम समझदार हुए हैं। नहीं तो हमने कभी ऐसे हादसे नहीं देखे, और पहली बार अब ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो दिल इतना घबराता है, इतना रोता है फ्रेंड कि क्या ही करें। इतनी बुरी तरीके से इस बच्ची को मौत के घाट उतारा उसके चाचा ने कि दिल इतना दहल गया है उसको देखकर। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड, आप लोग ये कहो कि उसको फांसी होनी चाहिए। आप लोग सब लोग सपोर्ट में बने रहेंगे, उसकी फांसी की मांग करते रहेंगे, उसकी फांसी की मांग करते रहेंगे कि उसको फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। तो सही है। इतनी बेरहमी से उस चाचा ने अपनी बच्ची को मारा। क्या चाचा, क्या बाप में कोई अंतर होता है क्या? चाचा एक बाप ही समान होता है। जब इतना जल्लाद बन गया वो चाचा, उसको चीज़ दिलाने गया, उसकी माँ ने शादी से इनकार कर दिया है, तो कोई ज़बरदस्ती है उससे शादी करने की, और इतनी बुरी तरीके से बेरहमी से उसको मारा। फ्रेंड लोग, ऐसे आदमियों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भगवान से नहीं डर रहे हैं ऐसे लोग, और पाप दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन भगवान से नहीं डर रहे हैं ये लोग। कैसे कैसे लोग हैं बताओ। कृपया करके आप लोग अपने बच्चों को कभी तो अकेला ना छोड़ें, और कभी भी कोई भी कितना भी गहरा रिश्ता हो, चाचा ताऊ मामा फूफी बुआ पापा कोई भी हो, किसी पर कोई विश्वास नहीं है। और अपने बच्चों को स्वयं ही साथ जाओ, स्वयं ही चीज़ दिला के लेके आओ, स्वयं ही अपने घर रखो उनको। आजकल की दुनिया बेरहम और बेदर्द हो गई है फ्रेंड। तो इतना बुरा दर्दनाक हादसा हमने अपने शहर फिरोजाबाद हमारे पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर शहर फिरोजाबाद है। तो हमारे फिरोजाबाद में ये घटना हुई है। यहाँ पर हमने ये वीडियो में देखा, तब जाके पता चला ये भगवान, इतनी बुरी घटना और अपने कानों से पहली बार सुनी और आँखों से पहली बार देखी है। तो देखकर एकदम दिल इतना दहल गया है कि अपने बच्चों को कभी भी बाहर मत निकालो, ना बाहर भेजो। कितना माहौल गंदा चल रहा है फ्रेंड। मैं तो एकदम, मेरी आंखें इतनी नम हो गई उस बच्ची की हालत देखकर। चीज़ दिलाने के लिए गया था कि चलो तुझे चीज़ दिला के ले आऊँ, और चीज़ दिलाते दिलाते उसको लौट के वापस आया तो उसके पटक पटक कर उसकी जान निकाल दी। पटक पटक कर मार डाला उसको। तो कितना बेरहम चाचा, बताओ। ऐसे बेरहम चाचा के लिए आप क्या कहना चाहोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और उस इंसान को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उस बच्ची को उसने बेदर्द बेरहम करके मारा है। तो उस निकम्मे को फांसी होनी चाहिए। जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगी तो उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा और उसके शांति नहीं मिलेगी। तो इतना बेरहम बेदर्द उसने काम किया है फ्रेंड। मेरी तो आंखें इतनी नम हो गई। कोई भी इंसान उस वीडियो को देखेगा तो उनकी आंखें इतनी नम हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते इस तरीके से उस बच्ची को उसने मारा है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को सावधान रखें, सतर्क रखें और अपने पास रखें। कृपया करके अपने बच्चों को किसी के हाथों में ना दें, क्योंकि आजकल ना भाई का, ना बहन का, ना माँ का, ना बाप का, ना चाचा का, ना ताऊ का, ना किसी का कोई भरोसा नहीं। कौन हमारा दुश्मन के बन के खड़ा हो गया। मतलब कैसे कि हमने अपने चाची को दे दिया, या बुआ को दे दिया, या फूफा को दे दिया, या भैया को दे दिया, या ताऊ को दे दिया। मतलब कोई भी किसी भी रूप में दुश्मन बनकर आ सकता है और वो आपके बच्चे से दुश्मनी निभा सकता है।
ऐसे कुछ टाइम पहले की बात है, होली पर एक वीडियो सामने आई थी कि एक दादी ने अपने पोते पर तेजाब डाल दिया था। देखो वो तो कितना ख़ास रिश्ता था, आप सब लोगों ने देखी होगी सोशल मीडिया पर। तो फ्रेंड वो कितना ख़ास रिश्ता था, तो किसी रिश्ते का कोई भरोसा नहीं है। और इस तरीके से वीडियो सामने आती जा रही है। ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जब भी ऐसे लोगों के कान और आँख हो जाएंगे। इतनी दर्दनाक और इतनी बेरहम ये कहानी सुनकर मेरी तो दिल दहल गया। और आप लोग उस वीडियो को देखोगे तो ज़रूर आपकी आंखों से आंसू आएंगे और आंसू बंद नहीं होंगे। इतनी खतरनाक, इतनी बेरहमियत से उसे मारता है कि उसके पूरे जान निकाल देता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या कहना चाहोगे? तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना और सुनना ध्यान से। अपने बच्चों को किसी के सहारे कभी मत छोड़ो। स्वयं जाओ, स्वयं चीज़ दिलाओ, स्वयं उनका काम करो। थोड़े अपने काम करने में लापरवाही कर दो, लेकिन बच्चों को दुकान से चीज़ दिलाकर या स्कूल छोड़कर या कहीं भी बच्चा जा रहा है उस जगह छोड़कर उसको पूरा आए, क्योंकि किसी का कोई विश्वास नहीं है। आजकल के ज़माने में आप लोग देख रहे हो, जिस पे विश्वास कर रहे हैं वही दुश्मन बन रहे हैं। तो कोई विश्वास पात्र नहीं रहा है फ्रेंड। मेरा तो उस वीडियो को देखकर मेरी आंखें इतनी नम हो गई, इतनी दुख परेशान हो गई। तो आप लोग भी ये दुआ करना कि उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जल्लादों को जब तक फांसी नहीं होगी तो ये ऐसे जल्लाद अपना गुनाह कबूल नहीं करेंगे और अपना जो इनने वारदात की है, जो उस बच्ची को मौत के घाट उतारा है, उस बेरहमी से उसको मारा है, ये अब ऐसे लोगों को फांसी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे लोग गुनाह करना, अब बदतमीज़ी बदसलूकी करना बंद करेंगे, ताकि सबके कान और आँख हो जाएंगे। तो मैं तो पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे, क्योंकि इतनी छोटी नाबालिग बच्ची, बिल्कुल अनजान मासूम हर चीज़ से, और उस बच्ची के साथ इतनी दर्दनाक इसने हरकतें की हैं कि उसको ऐसे इस तरीके से चाचा और भतीजी का रिश्ता एक तरीके का बाप बेटी का रिश्ता समझे। उसने बिल्कुल इसकी सारी रिश्ते नातों को शर्मसार कर दिया इस आदमी ने। इतना घातक मामला पहली बार आंखों के सामने आया है। इतनी बेरहमी से उस बच्ची का इसने पटक पटक कर सिर फोड़ दिया। उसकी माँ निकल के आई तो उसकी माँ इतनी बुरी तरीके से चीख रही है और रोने लग जाती है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तो उस आदमी को पकड़ के इस तरीके से उसको फांसी और सज़ा दी जाए, ताकि वो ज़िंदगी में ऐसा कभी गुनाह ना करे, ऐसी कभी हरकत ना करे। और आप सब लोग सपोर्ट करोगे तो आप उस बेटी के लिए, उस बच्चे के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी और आप लोग ऐसे दरिंदों से बचा पाओगे अपने बेटी बेटाओं को, अपने बच्चे बच्चियों को। इसीलिए फ्रेंड, मेरा कोई मुद्दा नहीं था इस पे वीडियो बनाने का, लेकिन मैं जो वीडियो देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। तो मुझे दो शब्द कहने पड़ जाते हैं मजबूरन होकर, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती। तो मैंने ऐसा दर्दनाक वीडियो देखा, मैं तो एकदम, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई फ्रेंड। और इतनी उलझन में फंस गई मैं कि मैं दो शब्द खुद बोलूं उस दरिंदे के लिए, उस जल्लाद के लिए। तो आप क्या बोलना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी राय क्या है, उसको फांसी देनी चाहिए या नहीं? क्योंकि उस बच्ची के साथ इतना गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसने इतना गलत किया, ऐसे क्या जिद है किसी से रिश्ते की मांग करना। तो ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। राम राम, जय श्री कृष्ण।